जय हिंद। आप देख रहे हैं द कैनी न्यूज। दोस्तों, संगठन में ही शक्ति है और यह शक्ति संगठन बनाने वाले, चलाने वाले और संगठन में विश्वास रखने वाले सदस्यों में ही निहित होता है, जिसका प्रमाण आज आप देख रहे हैं। AIRTU ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन एक निम्न स्तरीय रेल कर्मचारियों का संगठन है। किसी भी बड़े यूनियन या मान्यता प्राप्त यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी समय समय पर या यूं कहें हर कदम पे ट्रैक मेंटेनर का साथ देती है। 1853 जब रेल अस्तित्व में आया तब से ही जो है ट्रैक मेंटेनर कठिन और रिस्क वाला कार्य करते हैं। पहले इनका नाम अलग हुआ करता था, बारहमासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, और वर्तमान में इनका नाम ट्रैक मेंटेनर है। नाम तो बदला लेकिन कार्य नहीं बदला। न कार्य की प्रकृति बदली, न कठिनाई कम हुआ, न रिस्क कम हुआ। आज भी सबसे अधिक ट्रैक मेंटेनर कार्य के दौरान शहादत देते हैं और यही कारण है कि ट्रैक मेंटेनरों को हार्ड एंड रिस्क अलाउंस की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 1853 में क्यों कहा हूं? 1853 से ट्रैक मेंटेनर हार्ड और रिस्क वाला कार्य करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं गया कि ट्रैक मेंटेनर कठिन और रिस्क वाला कार्य करता है। लेकिन जब ट्रैक मेंटेनर यूनियन का निर्माण हुआ तब अपने स्तर से ये जगह जगह इस मुद्दे को उठाए और सरकार को इनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया कि ट्रैक मेंटेनर का कार्य कठिन है, रिस्क वाला है। आपको याद होगा, तत्कालिक रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी से ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारी मिलके और ट्रैक मेंटेनर के दास्तां को सुनाया और इनके शहादत को प्रूफ के साथ दिखाया। तब उनको भी ये रियलाइज हुआ और फिर जाके उन्होंने भी ये माना कि ट्रैक मेंटेनर हार्ड और रिस्क वाला कार्य करते हैं और आपके सामने रिजल्ट के रूप में 2700 रुपये प्रति माह ट्रैक मेंटेनरों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलना शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ट्रैक मेंटेनर यूनियन की पहली सफलता रिस्क अलाउंस था। उसके बाद कोई बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि नहीं मिला। लेकिन वर्तमान में ट्रैक मेंटेनरों के बीच खुशियों की लहर है, उम्मीद की एक नई किरण नजर आ रही है। ट्रैक मेंटेनर अब ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि कम से कम बहुत जल्द 3 से 4 उनका बड़ा डिमांड पूरा होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने ये ऐलान किया कि 28 सितंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर में ट्रैक मेंटेनरों के जटिल और बड़ी मुद्दों पे एक विशाल जो है धारणा प्रदर्शन होगा। और इसके लिए इसी माह अगस्त में 17 अगस्त को ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारीगण दिल्ली के श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय और इत्यादि जगहों पे लेटर रिसीव करवाया था और अपने डिमांड को उनके समक्ष रखा था और ये बताया था कि 28 सितंबर को पूरे भारतवर्ष से हजारों हजार की संख्या में ट्रैक मेंटेनर एकत्रित होंगे और अपने डिमांड को लेके जोरदार विशाल धारणा प्रदर्शन करेंगे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के नाम पे और उनको आमंत्रण दिया है कि आप आइए, 2 सितंबर को हम आपसे वार्ता करेंगे, आपके समस्याओं को सट आउट करेंगे, आप इस धारणा को टाल दें। तो कहीं न कहीं ये AIRTU की आंशिक सफलता है, क्योंकि मंत्रालय भी ये नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का कोई विशाल धारणा प्रदर्शन हो और ट्रैक मेंटेनरों की संख्या सबसे अधिक है। कहीं न कहीं मंत्रालय को भी इस बात का एहसास है कि जो ट्रैक मेंटेनर का धारणा होगा वो वास्तव में बहुत विशाल होगा। और ये जो आंशिक या पूर्ण सफलता मिलती है, इसके पीछे पदाधिकारियों की दिन रात की मेहनत, आप सब लोगों का सपोर्ट, यूनिटी, उसके बाद ही ये सब संभव हो पाता है। अब हम बात करें ट्रैक मेंटेनर यूनियन की तरफ से कहा गया है कि सबसे बड़ा और प्रथम डिमांड LDC ओपन
774 ट्रैक मेंटेनर है। उसके अलावा वर्तमान के ट्रैक मेंटेनर के कंडीशन को देखते हुए रक्षक यंत्र एक्स ग्रेशिया के तहत शहादत हो चुके ट्रैक मेंटेनर के लिए 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन राशि और शहीद का दर्जा है। इसके अलावा रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में बदलाव R1H2 के तहत प्रति माह सभी ट्रैक मेंटेनरों को 9700 रुपए हार्ड एंड रिस्क अलाउंस ट्रैक मेंटेनरों के लिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, डिमांड है, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। 2 सितंबर को ट्रैक मेंटेनर यूनियन के साथ श्रम मंत्रालय के सेटलमेंट मीटिंग के बारे में ट्रैक मेंटेनर यूनियन की तरफ से कहा गया है कि जो भी सहमति बनती है ट्रैक मेंटेनर के मुद्दों पे उसको रेल मंत्रालय को 28 सितंबर के पहले पब्लिकली लेटर जारी कर देना चाहिए, सर्कुलेशन कर देना चाहिए, जिससे ट्रैकमैन और ट्रैक मेंटेनर यूनियन को यह विश्वास हो कि हमारी इन समस्याओं का समाधान रेलवे बोर्ड ने कर दिया है। उसके बाद ही हम ये डिसाइड लेंगे कि यह धारणा प्रदर्शन हमें स्टॉप करना है या नहीं। यदि 28 सितंबर के पहले रेलवे बोर्ड हमारे विभिन्न समस्याओं के ऊपर सहमति देते हुए भी अगर लेटर जारी नहीं करता है तो निश्चित 28 सितंबर को ट्रैक मेंटेनर यूनियन और समस्त ट्रैक मेंटेनर 28 सितंबर को धारणा प्रदर्शन जंतर मंतर पे देंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।